ज़रूर कोई बात है जिस हमारा विशेष सेगमेंट जिसमें कि हम ऐसे शेयरों पे बात करते हैं वहाँ कुछ तो पक रहा है, कुछ चल रहा है, चाहे वो चार्ट के माध्यम से हो, चाहे फंडामेंटल के माध्यम से हो। वहाँ पर क्या प्रमोटर हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या खरीदारी करके चले, बेच के चलें, इन तमाम पहलुओं को लेकर के हम इन दो शेयरों पे बातचीत करते हैं। और ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए इस सेगमेंट के नायक जो हैं शुभम शंखधर जी हमारी स्क्रीन पर आ चुके हैं। बड़ी मतलब ये जब सेगमेंट हम लोगों ने प्लान किया था तो ऐसे शेयरों को तलाशने की कोशिश थी जहाँ कुछ हो रहा है और आगे लंबे समय में मध्यम अवधि में कुछ बेहतर हो सकता है, अच्छा या बुरा। लेकिन जिस तरह की इस टेस्ट मैच को आतिशी पारी में तब्दील किया है शुभम जी आपने, और धुआंधार तरीके से लोगों को एक एक हफ्ते के अंदर काफ़ी शानदार रिटर्न आते हुए दिखाई दिए, और पिछली बार तो इंट्राडे में ही काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला। क्या कुछ दर्शकों की जिस तरह की टिप्पणियां और लगातार प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, कैसा अनुभव रहा आपका अब तक का? चौथा पांचवा हफ्ता है, उस पर थोड़ी सी एक टिप्पणी हो जाए, और आज का पहला शेयर बताइए। जी देखिए, साथ बना हुआ है आप लोगों का, रवि जी का, तमाम दर्शकों का। शुभम जी आप म्यूट हैं इस समय, म्यूट। आप जरा अपना वॉल्यूम बढ़ाइए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मेरी आवाज़ मिल रही है विपुल जी? हाँ अब आई आवाज़। जी 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 स्टार्ट, जी शुरू कीजिए। मेरी आवाज़ आ गई ठीक है। सो आप लोगों का साथ बना हुआ है, रवि जी हैं, आप हैं, तमाम गेस्ट होते हैं। मेरी कोशिश बस ये होती है कि कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां कुछ पक रहा है, जहां कुछ चल रहा है, जहां कुछ हो सकता है, वो ढूंढे जाएं। मुझे लगता है कि प्रयास, क्योंकि एक अच्छी बेहतर सोच के साथ था, नियत के साथ था कि दर्शकों को प्रॉफिट मिले, तो वहां पर वो नतीजे भी मिले। आप लोगों का आशीर्वाद मिला, तमाम दर्शकों का। और जितने भी स्टॉक्स हमने रिकमेंड किए, एलटी फूड हो, एस्ट्रल हो, चाहे वो आपका लास्ट टाइम हमने किर्लोस्कर फिनोटेक न्यूमेटिक लिया था वो हो, रैमको सिस्टम्स हो, तमाम मुझे कंपनियां याद आती हैं जो एक दिन नहीं भागी, एक घंटे नहीं भागी, लेकिन हाँ अगर कोई पकड़ के बैठा रहा। मुझे अभी भी याद है 410 के आसपास, 400 रुपए के आसपास एलटी फूड जब डिस्कस किया था, रवि सर के साथ किया था, रवि सर ने कहा था इसमें बड़ी तेजी बनेगी, और 470-80 तक के वो टारगेट एलटी फूड्स ने दिखाए। तो कोशिश यही है कि ठीक है, ऐसे फुलझड़ियाँ ना लाई जाए तो फिर ऐसी आतिशबाजी लाई जाए जिसकी रौनक, जिससे रोशनी जो हो वो थोड़ी लंबे समय हो। तो आज के दो मेहताब तैयार हैं हमारे। जो पहला मेहताब है वो आज है प्रीकोल लिमिटेड। प्रीकोल एक ऑटो एंसिलरी से जुड़ी कंपनी है। प्रीकोल लिमिटेड ऑटो एंसिलरी से जुड़ी कंपनी है। अपने क्षेत्र में काफ़ी रेप्यूटेड नाम है। 450 रुपये में अभी आपको ये कंपनी मिल रही है। चलिए अब एक एक करके अंदर घुसते हैं, टटोलते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। इस कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो अपने सेक्टर में सबसे बेहतर है। मतलब ये कंपनी जिस तरह से मुनाफा कमाती है, जो इसके पिछले 5 साल में अगर आप देखिए तो प्रॉफिट ग्रोथ 29% से ज़्यादा CAGR के साथ बढ़ रही है। अगर आप रूल ऑफ 72 लगा दीजिए तो हर 3 साल में कंपनी का प्रॉफिट 2 गुना हो जा रहा है। ये दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। FIIs जून 2023 से और अब तक FIIs ने हर तिमाही में इस कंपनी में स्टेक बढ़ाया है। ये प्रीकोल को बड़ा खास बनाता है। अगर आप FIIs की हिस्सेदारी की बात करेंगे, जून 2023 में सिर्फ 2.89% हिस्सेदारी थी, जो बढ़कर सितंबर में 3.96, फिर 6.50, फिर 14%, 15%, और अब 16% से ज़्यादा प्रीकोल में FIIs की हिस्सेदारी है। तो एक ऐसी कंपनी जिस पर बीते 2 साल से हर तिमाही में FIIs का भरोसा बढ़ रहा है। 2023 के बाद बाजार ने कितनी उठापटक देखी, कितना ऊपर नीचे देखा, लेकिन जो FIIs थे उनकी रडार पर यह काउंटर बना रहा। DIIs यानी कि घरेलू म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनियां भी 15% से ज्यादा इसमें हिस्सेदारी रखती हैं। अब जरा आइए आप इसके चार्ट पर। यह चार्ट मैंने प्रीकोल का आपकी स्क्रीन पर खोल रखा है। काफी उलझन लग रही होगी, रुकिए पहले से थोड़ा सा साफ करते हैं। प्रीकोल में अब आपको केवल एक ये ब्लू लाइन दिख रही है मोटी सी, इसको और थोड़ा सा हम मोटा कर देते हैं जिससे कि और आपको बेहतर नजर आए।
प्रिकोल की ये लाइन दरअसल इसके लिए मुझे लगता है इसके जीवन का बड़ा मेक और ब्रेक लेवल टाइप की, बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट टाइप की, नीचे चला जाए तो रेजिस्टेंस टाइप की है। आप पीछे से इसकी लाइफ देखिए, जब जब ये कंपनी इस लेवल के आसपास आई है तब यहां से अगर निकली है तो तेजी देखी है, और यहां से नीचे जब तक थी तब तक उसने अपना नीचे बहुत दिन रही नहीं इस लेवल के। अगर आप हाल फिलहाल का भी देखें तो ये लेवल एक ऐसा लेवल है जो इसके नीचे, मतलब कहते हैं ना बेबी को बेस पसंद है, तो इसको इसके ऊपर के ही लेवल पसंद है। तो अगर ये 450 का लेवल फिर वही लेवल है, बाजार में थोड़ी सी भी मजबूती है, आप देखिए ठीक वहीं पर ये ग्रीन लाइन जो आ रही है ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है। यानी कि एक ऐसा स्तर जहां पर कंपनी ने लगातार, आप देखिए तो ये माझे की तरह उलझ गया है, इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहीं पर 50 दिन का मूविंग एवरेज आ जाता है। और अब एक और इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो अपन यहां लगा सकते हैं, दैट इज रिट्रेसमेंट। आप उल्टा रिट्रेसमेंट लगाइए, इसके हाई से इसके रीसेंट लो को पकड़िए, देखिए 38.2 का भी जो है वो 460 के आसपास पहला रेजिस्टेंस आ रहा है। एक ऐसी कंपनी जो सेक्टर में सबसे अच्छा मुनाफा दे रही है, एक ऐसी कंपनी जिसमें बीते 2 साल से एफआईआईज बस खरीदारी 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 कर रहे हो, देश की म्यूचुअल फंड कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां जिसको खरीद रही हो, और जो एक ऐसे लेवल पर आपको मिल रही हो जहां पर अच्छी वापसी की, अच्छी सपोर्ट की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी कंपनी है, आरएसआई, एमएसीडी, तमाम इंडिकेटर आप और देख लीजिए, वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, सहारा दे रहे हैं, सकारात्मक बता रहे हैं। शेष रवि सर जैसा कहें, उनकी सलाह पर आप लोग इसमें काम कीजिए, होल्ड कीजिए, सेल कीजिए, बाय कीजिए, जो रवि सर बताएं। बिल्कुल 450 का लेवल देखने को मिल रहा है, बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करता हुआ प्रिकॉल इस समय। और यहाँ पर अगर हम देखें तो बीते एक महीने में थोड़ी सी सुस्त चाल ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन अब जिस तरीके से ऑटो सेक्टर को लेकर के अगर एक बार जो रेयर अर्थ का इशू, अगर मुझे लगता है कि ये चीज़ें अगर सॉल्व हो गई, जैसा कि बहुत लोग कह रहे हैं कि अब जल्दी जो है इसका सोल्यूशन निकलने वाला है, वो ऑटो इंसलरी के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। तो एक और बड़ा ट्रिगर होगा ऑटो इंसलरी के लिए कि जो अगर ऑटो सेक्टर चलना शुरू हुआ तो यहाँ पर और रफ्तार बनती हुई दिखाई देगी। रवि सर के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर में अभी क्या करना चाहिए। प्रिकॉल पे सर आपकी टिप्पणी, अभी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करता हुआ। देखिए फ्लैट ट्रेड कर जरूर रहा है, लेकिन ज्यादा देर तक या ज्यादा दिन तक ये फ्लैट रह नहीं पाएगा, क्योंकि जब भी उतार और चढ़ाव के असमंजस में फंसा हुआ स्टॉक तो जब निकलता है तो फिर वो एक नई रेंज को तय करता है। अब आते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट किया, वो एक ये है कि इस समय शुभम ने एकदम सही बात कही है, क्योंकि शुभम जी 5,000 करोड़ की कंपनी का मार्केट कैप पे एफआईआईज अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनका रुझान आता है तो कहीं ना कहीं से अट्रैक्शन होता है, क्योंकि उनकी एक लिमिट होती है कि वो 10,000 के नीचे की कंपनी को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं लेते हैं। तो यहां पर ये एक पॉजिटिव साइन बन रहा है। दूसरा, इस समय अगर देखें तो जो रेंज है जो आपने अभी देखा था, अगर आप उसको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको ऊपर और नीचे का जो हाई और लो का रेंज मिलेगा वो मिलेगा करीब 400 रुपए से लेकर के ऊपर साइड पे 450 की रेंज तक, और वो थोड़ा थोड़ा रेंज जो है वो छोटी होती जा रही है, यानी ब्रेकआउट की तैयारी पे दिखाई दे रहा है। इंट्राडे चार्ट पर अगर देखें तो डबल टॉप के ऊपर के लेवल्स निकले हैं। 15 मिनट का चार्ट अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में जरूर कोई बात है। और टारगेट क्या निकल के आता है, स्टॉप लॉस यहां पर एक कॉल रिलीज कर देते हैं करंट लेवल पर। इधर उधर मत झांकिए, करंट लेवल पर अपनी 70% एंट्री कर लीजिए, 30% एंट्री कर लीजिएगा, और 445 रुपए पर स्टॉप लॉस रखिए 435 का। पहला टारगेट होगा 470 का, दूसरा टारगेट होगा 495 रुपए का। 95 में आने में टाइम हो सकता है, लेकिन 70 आने में टाइम नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है रेस शुरू होने वाली है, तैयारी आप शुरू करिए और इस जो स्ट्रांग स्ट्रेंथ की कंपनी है उसका फायदा उठाइए। उसका फ़ायदा उठाइए। 470 495 दो टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। 495 में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन 470 रवि जी का मानना है जल्द देखने को मिल सकता है। ये इस समय अगर आपको बता देंगे, जब हमने बातचीत शुरू की थी ना, ये लाल निशान में था शेयर जो है, और उसके बाद से अब जो है
यहाँ पर 20 पैसे की रिकवरी। ये देखिए आप किस तरीके से अब ये जो है इंट्राडे लो से पे ट्रेड कर रहा था जब हमने बातचीत शुरू की थी, और वहाँ से ये रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। 451.15 ये लेवल अब देखने को मिल रहे हैं। तो नज़रें हमारी यहाँ पर लगी रहेंगी कि किस तरीके से मूवमेंट यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। हालांकि ये कॉल इंट्राडे की नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए नज़रें यहाँ पर बनाए रखते हैं और 495 तक के टारगेट लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं। अगली कंपनी के लिए चलते हैं शुभम जी के पास, लेकिन जरा मेहताब का मायने बताइए, बहुत सारे दर्शकों को नहीं पता होगा, है क्या मायना इसका? बिल्कुल, जो चीज रोशन कर सके, जो चांद होता है उसे मेहताब कहते हैं। वाह, तो ये मतलब जरूरी रहता है ना, मतलब भाई नहीं पता लोगों को। आप जैसे जी, जैसे तो मेरा वही है कि विपुल भाई जहां रहिए आबाद रहिए, मेहताब रहिए। ओह, ये सब चीज़ें आपके साथ बैठ के सीखनी पड़ेंगी। मेहताब आफ्ताब के शब्दावली जो है कैसे। तो जी, अगली कंपनी पिकाडिली एग्रो, एक ऐसी कंपनी जो चीनी के कारोबार से जुड़ी है, चीनी बनाती है, और जो सारी उम्मीदें इसके पीछे लगी हैं वो लगी हैं मॉनसून की ऊपर। मॉनसून बेहतर रह सकता है ऐसे अनुमान थे, मॉनसून अर्ली आया ऐसा पता चला, और अब मॉनसून जो ठहरा है, आज ही आईएमडी ने और स्काईमेट ने कहा है कि ये यहां से अच्छा रिकवर हो सकता है। बेहतर मॉनसून से कंपनी को फायदा होगा। फायदा कैसे होगा भाई? मॉनसून बेहतर रहेगा, गन्ने की रिकवरी अच्छी होगी, रिकवरी अच्छी होगी तो शुगर का प्रोडक्शन बढ़ेगा, हो सकता है इथेनॉल के लिए बात बन जाए। अच्छा, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो तो सरकार एक्सपोर्ट खोल दे और कंपनी के लिए चीज़ें बेहतर हो जाएं। बीती 3 तिमाहियों से इस कंपनी के प्रॉफिट में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इस कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा वो ये है कि इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो हैं, जिस पर मुझे लगता है कि सारे विशेषज्ञ बड़ा ध्यान देते हैं, अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए तो पिकाडिली एग्रो के हैं 22%, यानी कि 22% के मुनाफे पर यह कंपनी काम करती है। देखिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। इसके अलावा इसके सेक्टर से जुड़ी अन्य कंपनियां देखिए, बलरामपुर चीनी 11% प्रॉफिट मार्जिन, त्रिवेणी 8%, रेणुका शुगर 10%, एक सेकंड बिनानी, डालमिया, बजाज हिंदुस्तान। एक सेकंड के लिए रोकना चाहेंगे यहाँ पर, जरा एक बार फिर से जरा स्क्रीन पर जो है ना बिल्कुल रिकॉल लेकर के आ जाइए। 453.50 क्या शानदार मूव इंट्राडे पे देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अभी इसने जो है, अब ये दोबारा जो इसका इंट्राडे हाई है ना, नहीं इंट्राडे चार्ट जो है आप लेकर के आइए इसका, वो तब लोगों को समझ में आएगा। 453.50 का इंट्राडे हाई लगाया है और 455 जो इसको रिफ्रेश करके दिखाइएगा अभी जरा। ये जो है रिफ्रेश नहीं, हाँ 300 जी, ये देखिए ये मूव कह रहा था, क्या शानदार मूव इंट्राडे लो पे पिक किया हमने, और अब जो है इंट्राडे हाई की तरफ बढ़ता हुआ, जो कि पारस पत्थर है। हाँ कुछ कह रहे हैं शुभम जी? मैं कह रहा हूँ सर, रवि सर जो स्टॉक छू दें वो पारस पत्थर है। बस वही ये मतलब जो है बात तो सही कही आपने, जो है मतलब पारस आप ढूंढिए वो छुएं, ये दोनों लोग मिलकर के जो है ना जो क्रांति कर रहे हैं आप लोग। आप ढूंढते रहिए वो छूते रहें, और यहाँ पे छूने का असर देखिए क्या असर देखने को मिल रहा है। इंट्राडे लो से बिल्कुल इंट्राडे हाई जो इसके मॉर्निंग में था, उसके बाद से आज हम देख रहे हैं इंट्राडे में टूटा, लेकिन उसके बाद से जो अभी चर्चा के बाद बिल्कुल नए इंट्राडे हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शानदार रिकवरी यहाँ पर नज़र बना करके चलिए। यहाँ पर 470 पहला टारगेट दिया था रवि जी ने, शायद मुझे जो याद आ रहा है, और दूसरा थोड़ा सा मध्यम अवधि के लिए टारगेट जो दिया गया 495 का। जी आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, आप तमाम कंपनियों का कंपैरिजन कर रहे थे। जी, तो कंपनी का जो मैं बता रहा था आपको, पिकाडिली एग्रो का जो ROCE है यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो सबसे बेहतर है पूरी इंडस्ट्री में, 22% से ज़्यादा है, जबकि दूसरी कंपनियां 10% या उसके आसपास या उसके नीचे हैं, जबकि इकलौती कंपनी पिकाडिली एग्रो है जो 22% के प्रॉफिट मार्जिन के साथ कमाती है। अब आइए आप इसकी दूसरी बड़ी बात पर। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर चीनी का एक्सपोर्ट खुलता है, गन्ने की रिकवरी अच्छी होती है, मॉनसून बेहतर रहता है, तो निश्चित सी बात है कि कंपनी में अच्छे मुनाफे देखे जा सकते हैं। बीती 3 तिमाही से कंपनी लगातार मुनाफा दे रही है।
एक और इंपॉर्टेंट बात, चार्ट पे आते हैं अब, क्योंकि हमने फंडामेंटल डिस्कस की, अब इसका आप चार्ट देखिए। तो पिकार्डली एग्रो का चार्ट दरअसल आपको ये बता रहा है कि इसमें अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है। देखिए, बीते फरवरी मार्च के बाद से लेकर 19 फरवरी के बाद से लेकर और आज हम जून में खड़े हैं, इस रेंज में ही ये पिकार्डली एग्रो घूम रहा है। ये कंसोलिडेशन है। अगर कंसोलिडेशन है, एक अच्छी बात है। 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ये लगातार ट्रेड कर रहा है, यहां ये सपोर्ट ले रहा है, ये दूसरी बात है। 50 दिन का मूविंग एवरेज मैं इसलिए रखता हूं क्योंकि हम ट्रेडिंग कॉल नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे कहूं कि 9 दिन का मूविंग एवरेज देख लीजिए, 10 दिन का देख लीजिए, 20 दिन का देख लीजिए, नहीं भाई, आप 50 दिन का देखिए, जिससे कि अगर आप एक बार घुसें तो फिर लंबा प्रॉफिट, एक अच्छा प्रॉफिट लेकर निकलें। 50 दिन के मूविंग एवरेज पर लगातार सपोर्ट ले रहा है, उसके ऊपर है। 2 बढ़िया सी कैंडल 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर बन गई हैं। ब्लू लाइन जो है वो इसका रेजिस्टेंस कह लीजिए, और एक बार अगर ऊपर निकल जाएगा तो यही सपोर्ट हो जाएगा। और ये केवल अभी के लिए नहीं है, पुराना इतिहास भी देखिए तो ये जब भी इस मकाम पर आता है तो निश्चित सी बात है, निकलने में भी गिरने में भी दिक्कत महसूस करता है। अगर बेहतर मॉनसून दिख रहा है, अगर गन्ने की सोइंग अच्छी हो रही है, अगर रिकवरी अच्छी होती है, और ये सारी संभावनाओं को अगर नंबर दे दिया जाए, आकार दे दिया जाए और पिकार्डली एग्रो को उसकी रोशनी में देखा जाए, तो मुझे लगता है कि पिकार्डली एग्रो एक ऐसी कंपनी हो सकती है जो आपको आने वाले दिनों में शायद कुछ अच्छे मुनाफे दे सकती है। जी, चलिए इस पर बातचीत एक कंपनी, एक चीज और जरूर मैं बोलूंगा इस कंपनी के बारे में, दैट इज इसका पी रेशियो थोड़ा ऊपर है। कंपनी महंगी मिल रही है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसके होने के पीछे जायज़ वजह है कि भैया ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, कंपनी के दूसरे कंपनियों से जब हम बेहतर कर रहे हैं तो हम बेहतर लगेंगे। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस कारोबार से ये जुड़ी है, शुगर का और शुगर के अलावा इथेनॉल का और जो दूसरे अलाइड सर्विसेज के कारोबार में जुड़ी है, वहां से अगर उम्मीदें देखिए तो ऐसा नहीं है कि केवल एक कारोबार पर फोकस है, तो वहां से भी इनको अच्छे बेहतर परिणाम की उम्मीद है। नाउ ओवर टू रवि सर। जी बिल्कुल, रवि जी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी पिकार्डली एग्रो को लेकर के? अभी फिलहाल के लिए इंट्राडे लो पर ही ट्रेड करता हुआ ये शेयर, भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है तमाम फंडामेंटल और चार्ट्स को एनालाइज करने के बाद? देखिए, जब शुभम कोई शेयर लेकर आते हैं तो ऑब्वियसली है कि उसका ग्राउंड वर्क तो ये कंप्लीट कर लेते हैं। चढ़ना और उतरना यहाँ पर मैं थोड़ी हेल्प जरूर कर सकता हूँ, और उस चढ़ने उतरने पे जो सामने दिख रहा था वो मैंने बोला, आपने इसीलिए देखा। जो पहला शेयर था वो तो जगह से चढ़ाई करने की तैयारी कर ली और उसने आपने दिखा भी दिया। दूसरा, जो इस स्टॉक को अगर मैं देखता हूँ और कंपेयर एक बार को समझता हूँ, तो 591 के लेवल्स या फिर 585 या 80 के लेवल्स अगर मिलते हैं तो मैं थोड़ा ज़्यादा, वो जैसे होता है कि कई बार हम नेगोशिएशन करते हैं कि ये मुझे अगर इस प्राइस पे मिल जाए तो मेरा दिल भी खुश हो जाएगा, मन भी खुश हो जाएगा और मैं एक प्रॉफिट भी बना लूंगा। तो मैं 580 का एक लेवल समझता हूं, लेकिन अब ऐसा ना हो कि यहाँ पर रैली मिस हो जाए। तो 30-40% का लेवल यानी 100 रुपए डालने हैं तो 30-40 रुपए यहाँ पर करंट लेवल पर डाल के 80 पे डबल एवरेज करके टारगेट की बात करते हैं। पहला टारगेट जो दिखाई देता है वो है 630 रुपए का। दूसरा टारगेट जो इमीडिएट दिखाई देता है वो है 650 रुपए का। चूंकि पीयर कंपैरिजन में पीछे बलरामपुर चीनी या फिर दूसरे स्टॉक्स को अगर देखें तो उन्होंने काफी अच्छी रैली दिखाई है, और त्रिवेणी इंजीनियरिंग है, श्री रेणुका शुगर है, उन सबका कंपैरिजन रेशियो देखें तो इस कंपनी के भविष्य ज्यादा अच्छे दिखाई देते हैं। स्टॉप लॉस कितना लेकर चलना है, तो अगर टारगेट यहां से हम करीब 60 रुपए का देख रहे हैं तो स्टॉप लॉस भी 20 रुपए का बनता है। थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है, वॉल्यूम थोड़े धीरे धीरे करके बढ़ते हैं, लेकिन बिल्कुल यहां पर एंट्री की राय शुरू होने वाली तैयारी में दिखाई देता है। और जो ये 1-2% की उतार और चढ़ाव है, ये तो मार्केट का मूवमेंट है जो कि दिखता रहता है। बिल्कुल। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई, यहाँ पर जो लक्ष्य दिए गए हैं 630, 650 और जो स्टॉप लॉस दिया गया है उसका अवश्य आप लोग ध्यान रखें। प्रिकॉल पे 470, 495, प्रिकॉल 453 पे अभी ट्रेड करता हुआ। पिकार्डली जो है वो अब हम देख रहे हैं
जो है यहाँ पर करीब करीब जो लेवल देखने को मिल रहे हैं वो 500 अभी जरा एक बार जरा फिर से लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर पिकाडली को। काफ़ी रिकवरी तो अभी नहीं है, 5 रुपये के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही, 591 592 का लेवल यहाँ पर अभी बना हुआ है। तो शुभम जी, इस पर हम नज़रें रखेंगे। आपने ढूंढा, रवि जी ने उसको तराशा, तो देखते हैं कितनी चमक जो है इन जो पारस पत्थर है उनमें निकल करके आती है, आगे हमारे दर्शकों के लिए कितने फ़ायदे के सौदे साबित होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ करके ये 2 और नगीने जो है वो लेकर के आने के लिए। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत जो है इन 2 शेयरों पर चर्चा करने के लिए।